दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस वाले क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 बार पहले से ही आ चुका है, उस क्वेश्चन को आप लोग आज के आज ही तैयार कर लो। और साथ ही में क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को अभी से आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, इसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा हमारा नंबर हो जाता है 97 93 44 00 81। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जिसमें हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में किस प्रकार से 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उन प्रश्नों को करवाया जा रहा है। और इसी में हमारी एक सीरीज चल रही थी क्लास 12 की फिजिक्स में, कि पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनको करवाया जा रहा था। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 10 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 11 होने वाला है। पार्ट नंबर 11 आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला पार्ट नंबर 11 में, वो आपकी बोर्ड परीक्षा में पहले से ही 7 बार आ चुका है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में इस क्वेश्चन को आज के आज ही तैयार कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं और अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 7 में, 11 में, 12 में, 19 में, 22 में, 23 में, मतलब कि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय में तो पूछा ही जाता है, और साथ ही में लघु उत्तरीय और अति लघु में भी पूछा जा सकता है कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा बताइए। ये दोनों क्वेश्चन जो है उसमें आपके दिए गए अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक, ये दोनों आपके अति लघु और लघु में भी पूछे जा सकते हैं। और साथ में दीर्घ में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन दीर्घ के साथ साथ अति लघु और लघु में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और इसका आंसर भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग से इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अन्योन प्रेरण के बारे में बताएंगे। तो उसको, परिभाषा को समझने से पहले आपको यहाँ पर डायग्राम को समझना पड़ेगा। और जब आप लोग डायग्राम को समझ जाओगे ना, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है परिभाषा को लिखने में। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कुंडली बना लेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक इस प्रकार से कुंडली बना लेंगे। इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलेंगे, यानी कि सबसे पहले वाली जो कुंडली होगी इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देंगे, यहाँ पे आप लोग कुंजी लगा देंगे, और साथ ही में धारा नियंत्रक यानी कि RH यहाँ आप लोग बता देंगे। और उसके बाद में फिर आप लोग इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसे हम लोग मुख्य धारा बोलेंगे। इस प्रकार से धारा आपकी इस कुंडली के अंतर्गत प्रवाहित होगी, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में फिर बगल में भी हम लोग एक कुंडली बनाएंगे, इसे हम लोग द्वितीयक कुंडली बोलेंगे, और इसमें हम लोग धारा मापी इस प्रकार से लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र हो जाता है। अब इसमें समझने लायक बात ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मान लीजिए आपकी ये प्राथमिक कुंडली है, तो जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में जो आपकी प्रवाहित धारा हो रही है, यानी कि इसमें जो
धारा प्रवाहित हो रही है, जब हम लोग धारा के मान में जब कोई परिवर्तन करेंगे, यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जब हम लोग उस धारा के मान में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो उसके बगल में जो दूसरी कुंडली होती है, इसमें आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में जो आपका धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के मान में जब हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो उसके समीप स्थित जो आपकी दूसरी कुंडली होती है, उसमें आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से यही चीज हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि परस्पर अति समीप स्थित, यानी कि परस्पर और दोनों समीप स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में जो आपकी प्रवाहित धारा के मान में जब हम लोग परिवर्तन करते हैं, यानी कि मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में जो आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, जब हम लोग इस धारा के मान में जब हम लोग कोई परिवर्तन करेंगे, तो उसके समीप स्थित जो आपकी दूसरी कुंडली होगी, यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि तो सब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जो इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और उस घटना को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अन्योन प्रेरण बोलेंगे। तो इस प्रकार से अन्योन प्रेरण की परिभाषा मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी है। और साथ ही में यदि आपसे कोई पूछ ले कि अन्योन प्रेरण का उदाहरण बताइए, एक व्यवहारिक उदाहरण बताइए, तो आप लोग बता सकते हो कि अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण है आपका ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली। तो इस प्रकार से मैंने अन्योन प्रेरण की परिभाषा और साथ ही में एक व्यवहारिक उदाहरण भी आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा बिंब सूत्र बताइए, उसको हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हमारी बारी है अन्योन प्रेरण गुणांक को देखने की। तो अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, आइए समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कुछ चीजें मान लेंगे, तो क्या चीजें मानेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें मान लोगे कि माना प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में जो फेरों की संख्याएं हैं वो क्रमशः N1 व N2 है। ये चीज आपको यहाँ पर मान लेनी है कि माना प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में जो फेरे की संख्याएं हैं वो कितनी है? N1 है व N2 है। उसके आगे आप लोग इसमें मानोगे कि तथा कुंडलियों के प्रत्येक फेरे से बद्ध प्लस जो आपका होगा वो आपका क्रमशः phi1 व phi2, यानी कि सबसे पहले हमने इसमें माना कि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है, तथा कुंडलियों के प्रत्येक फेरे से बद्ध जो आपका फ्लक्स है वो क्रमशः phi1 व phi2 है। एवं प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आपकी I1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे N2 phi2 अनुक्रमानुपाती I1, तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से N2 phi2 अनुक्रमानुपाती I1। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये चिन्ह है इसको जो हम लोग हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका N2 phi2 बराबर आपका हो जाएगा M, यानी कि इसकी जगह पर हम लोग क्या ला देंगे? M ला देंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा I1 इंटू I1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बनेगा क्या? N2 phi2 बराबर आपका हो जाएगा MI1, ठीक है, MI1। जहां पर जो आपका M है, या आपका जो M है वो आपका है अन्योन प्रेरण गुणांक। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका N है वो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो यदि हम लोग यहाँ पर M का मान निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? I1 को हम लोग इसके बटे में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका M बराबर N2 phi2 अपान में I1। तो इस प्रकार से जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक होता है उसका जो सूत्र होता है वो निकल करके आ जाता है। अब इसकी परिभाषा को निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि यदि हम लोग जो यहाँ पर जो I1 है, I1 का मान यदि हम लोग 1 एम्पियर कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा? केवल और केवल N2 phi2 बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा? M बराबर क्या बचेगा? केवल और केवल N2 phi2, क्योंकि हम लोग I1 का जो मान है, यानी कि धारा का जो मान है वो 1 एम्पियर कर देंगे, तो फिर यहाँ से आपका M बराबर N2 phi2 बचेगा। और इसी से हम लोग क्या बता सकते हैं? परिभाषा बता सकते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक की। तो कैसे उसकी परिभाषा होगी, आइए समझ लेते हैं। और साथ में यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक की जो परिभाषा होती है यहाँ से M बराबर N2 phi2 से, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और आपको मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ। तो इस पेज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि यदि किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान, यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक कुंडली में प्रवाहित जो धारा का मान है उसको हम लोग 1 एम्पियर कर देते हैं, तो फिर आगे आप लोग उसमें बताओगे तो दूसरी कुंडली से जो आपका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण होगा वो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, यही चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यही आपका अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यदि किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो दूसरी कुंडली से जो आपका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण होगा वो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक
के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका ये परिभाषा हो जाती है। उसके बाद में हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा के साथ-साथ उसका मात्रक एवं विमेय सूत्र भी हमको बताना था। तो परिभाषा मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आप लोग बता सकते हो कि जो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है? वो आपका मात्रक हो जाता है हेनरी। क्या होता है आपका? मात्रक हेनरी हो जाता है या फिर आपका वोल्ट इंटू सेकेंड अपान में एम्पियर। इस प्रकार से आपका मात्रक हो जाता है। तो पहला मात्रक क्या हो जाता है आपका? हेनरी, और दूसरा मात्रक आपका हो जाता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपान में एम्पियर। तथा विमीय सूत्र की यदि हम लोग बात करेंगे तो विमा इसकी हो जाएगी ml की पावर 2 t की पावर -2 और a की पावर -2। तो इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और विमा भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा विमेय सूत्र बताइए। तो सबसे पहले हम लोगों ने अन्योन्य प्रेरण के किसे कहते हैं उसे समझा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा को समझा, और फिर लास्ट में हम लोगों ने मात्रक तथा विमेय सूत्र को भी देख लिया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था पूरे कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया, तो इस बार भी इसकी संभावना है आने की। तो इसे आप लोग अभी के अभी तैयार कर लो। उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।